देखा जाए तो डब्बा आज की डेट में अपने व्लॉगिंग के सबसे बुरे दौर में है। भैया भाभी का सहारा लेके तिनका तिनका करके जो उसने एक महल खड़ा किया था, आज वो तिनके तिनके की तरह ही बिखर रहा है। और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद है। वो धीरे धीरे अपने ही फैलाए हुए जाल में फंसती जा रही है। बिफोर मैरिज उसका जो क्रेज़ था और उसके पीछे जो लोगों का पागलपन था, या ये कहिए कि एक खास कम्युनिटी का उसके तरफ जो झुकाव था, वो बहुत ज़्यादा था। वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे कि अंधे होकर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो इमेज थी वो थी एक सीधी सादी लड़की की जो सिंप्लिसिटी में रहती है। अब क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी उस टाइम तक, तो उसको जितनी भी वो इस तरीके से बोलना और ये सब काम करती थी, वो उसका भोलापन काउंट किया जाता था। ऐसा नहीं है कि तब इसने ड्रामे नहीं किए, तब भी इसने काफ़ी सारे ड्रामे किए थे और अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, ये सब करने के लिए हिजाब का और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें करी, जो ख़ास तौर से जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, वो सारे काम इसने किए, जिससे कि इसका सब्सक्राइबर बेस धीरे धीरे करके पीक पर आया। फिर क्यों आज इसका सारा का सारा बनाया हुआ साम्राज्य तिनका तिनका करके ढहता चला जा रहा है और पूरी कोशिश कर रही है ये अपनी तरफ से उसको संभालने की, लेकिन वो संभाले में नहीं आ रहा है। तो आज हम इसी बात को एनालाइज करेंगे कि कहाँ से इसका जो डाउनफॉल शुरू हुआ और क्यों करके ये चाह कर भी उसको जो कंट्रोल नहीं कर पाई। और हाँ, इसमें और किसका हाथ था कि जिस तरह से ये नीचे गिरती चली जा रही है, वो और ज़्यादा नीचे गिरती चली गई। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ में, आज इसको कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाते, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब इस चीज़ को समझना है ठीक से, तो इसके लिए हमें 2.5 महीने पीछे जाना पड़ेगा और ये वक्त था रमजान के बाद में ईद का। हालांकि रमजान में भी ये बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार हुई थी जब इसने टी शर्ट बदली थी रमजान के बीच महीने में। टी शर्ट बदलने का जो वाकया था उसको ज़्यादा यहाँ पर बयान नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम ऑलरेडी पॉडकास्ट इस पर बना चुके हैं। तो ये ईद करने के लिए वहाँ पर गई थी, मौधा गई थी, और वहाँ जब मौधा गई थी तो उसके साथ साथ ही इसकी जो ननद हैं जो कि सऊदी से आई थी, उनको रिसीव करने के लिए वहाँ एयरपोर्ट गई थी, लखनऊ एयरपोर्ट। और वहाँ लखनऊ एयरपोर्ट से ये सिलसिला शुरू हुआ था। सबसे पहले उसको व्लॉग में दिखा दिया, जबकि वो किसी भी तरीके से इसके व्लॉग में आने के लिए राजी नहीं है, या फिर ये कि पसंद नहीं करती, क्योंकि वो कम्प्लीटली हिजाब ले चुकी थी, तो इसलिए वो किसी भी तरीके से कैमरा ये सब के सामने आने के लिए तैयार नहीं थी। और उसके बेटे का भी चैनल है, उसके बाद में भी वो कभी भी उसके बेटे के चैनल में भी उसके लिए नहीं आती है। पर इसने अपनी व्लॉगिंग में उसको वहाँ पर दिखाया, एयरपोर्ट से निकलते हुए दिखाया। एक नहीं, वो कई शॉट्स थे। और जिस गर्मजोशी के साथ में फ़नी ने अपने बच्चों का, मतलब ये कि अपने भांजे भांजी का स्वागत किया, अपनी बहन को देखा और फटाफट जाकर उनसे जो है जिस तरह से उसने सामान, लगेज का जो ट्रॉली थी, लगेज की ट्रॉली ली, जितना वो खुश हुआ, तो वो सब चीज़ें जो है इसके साथ में नहीं दिखाई दी। तो वहाँ से ही इसकी ट्रोलिंग शुरू हुई कि किस तरह से इसने ननद के साथ में व्यवहार शुरू किया। और उसके बाद में तो हद हो गई जब ये वहाँ पर आ गई, और ईद पर आने के बाद में उसको बिल्कुल भी उसने वहाँ पे फोकस में नहीं लिया किसी भी तरीके से, और अपने अपने चीज़ों में लगी रही। ना ही अपने किसी चीज़ में उसने पार्ट लिया, जैसे कि ईद पे जो भी चीज़ें चल रही थी, जो एक्टिविटी चल रही थी, ना काम कराने में ना कुछ और करने में। पहला दिन पूरी तरह से सो के काट दिया। जो होता है ना कि भाई ननद आई है और इतनी दूर से आई है, और बेशक वो मतलब कैमरा सेवी ना हो, लेकिन उसके लिए वो बहुत कुछ कर सकती थी, उसको स्पेशल फील कराने के लिए, यानी अपने और साथ साथ अपने नंदोई को स्पेशल फील कराने के लिए या बच्चों के लिए वो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वहाँ पर सबसे पहले ये दिखाई दिया कि वो किसी भी तरीके से इसको भाव नहीं दे रही है, या फिर ये कहिए कि बहुत ज़्यादा दूरियाँ बना के रखी हुई हैं। लोगों की ये भी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इसी घर में आके रहेगी, लेकिन वो इस घर में आके नहीं रही, और उसने अपना ससुराल यानी कि अपना घर में जाना ठीक समझा और वहीं पर ही ईद मनाई। और उसके बाद में ईद पे हुआ पूरी तरह से ड्रामा। बेशक जाके ये झुमकी ले आई हो या कुछ भी कर लिया हो इसने सास के लिए, लेकिन वो साफ दिखाई दे रहा था कि ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी में चल रही है। घर वाले इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, ना ही इसके ब्लॉग में इस तरह से आने में खुश दिखाई दे रहे हैं, ना कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो झुमकी उसने अपने ससुर को दिखाने की कोशिश करी, तो ससुर का जो लहजा था, जिस तरीके से उसने उसको देख कर व्यवहार किया, उससे साफ जाहिर था कि वो ये कहना चाह रहा हो कि अब इनको देने से क्या फ़ायदा, ये पैसा, ये चीज़ें अलग चीज़ें, इज्जत तुम करते नहीं हो, और ये सब चीज़ें दोगे तो ये हमारे किसी काम की नहीं है।
लोग हैं कि वो सब चीज़ें नोट करते हैं। देखो इसके सब्सक्राइबर जो है लगभग जो है 30 लाख के करीब हैं। उनमें से काफ़ी सारे लोग इसके इन व्लॉग्स को देखते हैं। तो वहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक तो वो हैं जो बिल्कुल आंख मीच के इसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो उनके लिए हर चीज़ इसकी जायज़ रहती है। और फिर अगर कोई ये गलत चीज़ कर दे और उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा बहुत उसको ट्रोल हो जाए और उसके बाद में आके ये अगले व्लॉग में उसके ऊपर एक दो कमेंट कर दें, तो उनके लिए ये इतना ज़्यादा होता है कि बस सब कुछ ठीक हो गया, जो हमारे व्लॉगर और इन्फ्लुएंसर ने कह दिया बस वही सही है। ये लोग तो ऐसे जलते हैं उनसे और इसके खिलाफ जो करते रहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें बोलते रहते हैं। तो वो अंधभक्त टाइप की कैटेगरी के होते हैं, तो वो चलते रहते हैं इस तरह से। लेकिन क्या है, लोगों की आंखें खुलती हैं और जो इस तरह के नहीं हैं, जो सिर्फ इसकी सिंप्लिसिटी और इसकी अच्छी चीज़ों को पसंद करते थे, वो उनके आंखों से पर्दा हटना शुरू हो गया कि किस तरीके से ये असल ज़िंदगी में क्या है और वैसे क्या है। इससे पहले कभी को ऐसा करने का मौका नहीं मिला था कि जब ये इस सामने एक्सपोज हुई हो इस तरह से। लेकिन अब रिश्ते निभाने की बारी आई है। जब तो ये था ना, हम साथ साथ है कि यानी कि एक ही फैमिली में रहते थे, भैया भाभी थे, माँ थी, बच्चे थे और खुद थी, तो वहाँ पे ऐसा कोई किसी के साथ में कंपटीशन नहीं था या फिर किसी को अप्रेज नहीं करना था या किसी के साथ में कुछ करना नहीं था उसको खुश करने के लिए, या फिर कि ये कहिए कि बहुत ज़्यादा फ़र्ज नहीं थे जिन फ़र्जों का उसको निर्वाह करना हो, जो निभाना हो। लेकिन यहाँ जब शादी हो जाती है तो उसके बाद में आपको अलग अलग रिलेशन के साथ में अलग अलग फ़र्ज़ को अपने अंजाम देना होता है। तो उन फ़र्ज़ों में जहाँ इसने कुछ भी नहीं किया और उनसे भागने की कोशिश करी और उनको ठेंगा दिखाने की कोशिश करी, तो ये सारी चीज़ें लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझी और धीरे धीरे करके उनकी आंखों से ये पर्दा हटता चला गया। चलिए बात करते हैं वहीं की। तो ये बेसिकली ईद वाले व्लॉग्स जो थे इसके, तो यहाँ पर ऐसा हुआ और उसके बाद में अचानक ही वहाँ से ये भाग खड़ी हुई, क्योंकि वहाँ पर इनकी आपस में बहुत ज़ोरदार लड़ाई हुई थी। और लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई थी कि अड़ोसी पड़ोसी सारे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से इसने जो है उनके साथ में सबके साथ में बदतमीजी करी थी और बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था, बर्तन फेंके थे, सब कुछ किया था। और उसके बाद में अचानक ये बिल्कुल सर पे पैर रखकर वहां से भाग खड़ी हुई थी। तो जहां ये उसके लिए ट्रोल हुई कि किस तरीके से इसने अपने फर्जों का निर्वाह नहीं किया, अपने फर्ज का पालन नहीं किया, और उसके साथ साथ जब ये इस तरह से वहां से भाग खड़ी हुई तो ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आई। आप दिखाएं ना दिखाएं, सब लोगों को सब कुछ दिखाई देता। जरूरी नहीं है कि आप उसको मुंह से बोलकर दिखाएं, लेकिन लोगों को अच्छी तरह से दिखाई देता। तो लोगों ने अच्छी तरीके से वो एक और एक दो जोड़कर वो बनाया और सब लोग समझ गए कि इसका असल व्यवहार क्या है और इसका असली रूप क्या है। और वहां से निकलने से पहले जिस तरीके से इसने अपनी भांजी को जाप का गिफ्ट दिया, वो अपने आप में मतलब ऐसा था कि जैसे जल के भुनकर वो एक अपनी ननद को एक तायना मारने की कोशिश कर रही हो कि ये देखो हिजाब है तो तुम ले लो, तुम अपनी लड़की को पहनाओ, खुद पहनो, पर मेरे ऊपर थोपने की कोशिश मत करो। अब यहाँ पर जिन लोगों की समझ में आई, जो बिल्कुल ही अंधभक्त थे और सिर्फ धर्म के नाम पे इसके साथ जुड़े हुए थे, उनकी भी थोड़ी सी आंखें खुली। वरना आप ही बताइए, कोई इतनी छोटी बच्ची को इस तरह का गिफ्ट देता है कभी कोई? इतनी घटिया सोच के साथ में इस तरह की चालें चलती है। जब इस तरह की हरकतों पर हमको बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, तो सोचिए उसकी ननद को इस बात के ऊपर कितना गुस्सा आया होगा, क्योंकि समझ में सबके आता है। तो फिर वहां से भाग खड़ी हुई। अब देखने वाली बात यह है कि उसके बाद में इसने इन सब से सबक नहीं लिया और ऊपर से एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। और बहुत बड़ी गलती क्या थी कि जब वो लड़की को लेकर आई थी अपने साथ में, यानी हम बात कर रहे हैं मेहर की, तो मेहर को लाने के बाद में इसने जो पॉडकास्ट बनाया, वहां से समझ लीजिए इसके जितने भी व्यूअर्स थे, जो कि मोस्टली इसको कमेंट करते हैं, ये करते हैं, उसमें 100% व्यूअर्स ने जो एटलीस्ट कमेंट करते हैं, जिन्हें लगता है कि हमें बोलना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, उन्होंने इतना नेगेटिव कमेंट करा भर भर के कि किस तरह से तुमने एक छोटी बच्ची के साथ में अपनी दुश्मनी सी निकाली और इस तरह की जो चालें चली कि उसकी माँ को सामने रखकर आपने इस तरह की बातें करी, जबकि वो बच्ची अभी उस तरीके से जानती भी नहीं है। तो जिस तरीके से उसकी माँ के ऊपर लांछन लगाए और एक बेटी से ये सब चीजें कहलवाई, इसका देखा जाए तो दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं था। अगर आप वो पॉडकास्ट ना भी बनाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, और पॉडकास्ट बनाया था तो वो मदर वाला एपिसोड उसके साथ में लाना बहुत जरूरी नहीं था। आप एक सिंपल एपिसोड भी कर सकते थे वो। पर ये वास्तव में इतनी श्रूड, इतनी कनिंग है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की फीलिंग्स का, किसी की इज्जत का, या फिर ये कह लीजिए किसी की एज का। एक मदमस्त हाथी होता है ना, इसके जो व्यूअर्स हैं उसने इसको ऐसा ही बना रखा था। ये कुछ भी करे, तारीफ तारीफ तारीफ।
और उसी अंधेपन में ये एक के बाद एक गलतियां करती चली गई, ये सोच के कि मेरे तो व्यूवर्स हैं, मुझे तो माफ़ कर देंगे, और अगले व्लॉग में वो भूल जाते हैं और उनका ध्यान बटाने के लिए नया टॉपिक हमेशा शुरू कर देती है। अब वो एक पॉडकास्ट था, उस पॉडकास्ट की गलतियों को कम करने के लिए, ये कहिए कि उसके ऊपर कवर अप करने के लिए फिर दोबारा आई बात करने के लिए, और हमेशा क्या है आज की डेट में खुद छुप जाती है और उसको फ़नी को आगे कर देती है कि तुम बात करो, और वो अपने तरीके से ये सब चीज़ें कहने की कोशिश करता है, संभालने की कोशिश करता है, और फिर पूरी फैमिली ने मिलकर उसको बहुत क्लियरिटी देने की कोशिश करी कि हमारा कहने का मतलब क्या था और असल स्थिति क्या है। या उसमें वो खालाएँ भी इन्वॉल्व हो गई, सब लोग इन्वॉल्व हो गए, लेकिन उस बच्ची के बारे में जो भी कुछ कहा था वो क्लियर नहीं हो पाया किसी तरीके से, और किसी को समझ में नहीं आया कि ये इसने सही काम किया था या गलत काम किया था। सबने इसको उस सब के लिए भी बुरा बुरा कहा। उसके बाद में इसने एक यस चैलेंज किया, से यस चैलेंज। उस चैलेंज में जिस तरह से बच्चों ने इसका बेवकूफ़ बनाया और वो उस यस चैलेंज को शॉपिंग व्लॉग में तब्दील कर दिया, उससे एक बार फिर दोबारा से ये ट्रोलिंग का शिकार हुई। और यहाँ पर इसके साथ में फनी ने भी वही सब किया कि जो किसी भी तरीके से डब्बा के फेवर में नहीं था, बल्कि उसके अगेंस्ट ही गया। इतनी महंगी शॉपिंग कराकर इसके ऊपर आरोप लगे कि किस तरह से ये बच्चों को ये बिगाड़ रही है। अब देखिए लगातार ये जो है इस तरह से जो है ना ट्रोलिंग का शिकार हो रही थी। इसके बाद में एक बार फिर आई उन बच्चों का बचाव करने के लिए जिस तरह से इसने शॉपिंग कराई थी उसको, और उसके ऊपर आरोप लगे कि वो किस तरह से अनाप शनाप शॉपिंग ही कराती है और बच्चों को बिगाड़ रही है। उसी समय एक ओपन लेटर आ गया जिसमें कि ये राज खुल गया कि जो पिज़्ज़ा है वो पढ़ाई में कैसी है और ये दोनों बच्चे स्कूल में किस तरह का व्यवहार करते हैं, यानी कि वहाँ पे किस तरह से दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में बुलिंग करते हैं, और किस तरीके से जो जनाब 2.0 हैं वो बजाय पढ़ाई पे फोकस करने के किन्हीं और एक्टिविटीज़ में फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आने वाले समय में बहुत सारे प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं जिन्होंने जो है इसके भाई को तो मूवीज़ दी नहीं है, लेकिन उसके लिए वो तैयार बैठे हैं कि आएगा और आके बस वो मूवी में उसको एज ए हीरो लॉन्च कर देंगे। तो बच्चों की परवरिश वाला मामला और ख़ास तौर से उनको इस तरीके से पढ़ाई से दूर करना, अपने लिए यूज़ करना, अपने ब्लॉग्स के लिए उनको रातों रातों को उठा के ले जाना, उनको बाहर घुमाना, उनको शॉपिंग कराना, और एक ब्रांड के ऊपर फोकस करना कि ब्रांड ज़्यादा होना, हर समय उनको जो यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ चली गई। खिलाफ क्या चलेगी, वास्तव में ऐसा कर रही थी, तो जो बेसिकली क्या है कि वो सबके सामने आ गया। तो अब तक जो पर्दा पड़ा हुआ था इसकी हरकतों पर, ये इतनी बुरी तरह से एक्सपोज होती चली गई अपनी चीज़ों के लिए कि किस तरीके से ये बच्चों को बिगाड़ रही है। और पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ और सिर्फ नाम की बात है, कोई पेरेंट्स मीटिंग में महीनों सालों जाता तक नहीं है। बच्चे पढ़ाई में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अच्छा सिविलाइज्ड सिटीजन होने के नाते कि एक अच्छे सिटीजन बने, वो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनको बुलिंग करते हैं, ये सब करते हैं। तो यहाँ पर्दा उसके जो है हटता चला गया कि ये किस तरीके से हर कदम इसका जो होता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है और इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सोसाइटी को बहुत मिसगाइड कर रही है हर तरह से, बच्चों के एंगल से भी, शॉपिंग के एंगल से भी, और खाने को तो इसने ऐसा हथियार बना दिया कि एक तरफ तो बीमारी का रोना रोती रहेगी, लेकिन उसके बाद में हर व्लॉग में खा खा के बाहर का खा के, अंदर का खा के, और मीठा खा के, और तला हुआ खा के, भुना हुआ खा के, सब चीज़ें करके दिखाना, लेकिन कहना कुछ और इसके हेल्थ टिप्स की भी सारी पोल खुलती चलेगी। चाहे वो इसने योगा टीचर बुलाई हो जो उसको एक बार भगा दिया, यानी वो खुद ही चली गई, और दूसरी बार उसने फिर उसको एंगेज किया, लेकिन उसके बाद में भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, और ना ही जो है वो जिम वगैरह था वो कोई कंटिन्यू कर पाई। और हेल्थ टिप्स की तो बात ऐसी ही है कि आप देख ही लीजिए। तो एक के बाद एक झूठ पे झूठ बोलती चली गई, और वो झूठ खुद ही इसके व्लॉगों से खुलता चला गया। तो इस तरीके से जितने भी जो व्यूअर्स थे, खास तौर से जो इसकी अच्छाई के लिए देखते थे, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए उसके साथ नहीं थे कि वो किसी रिलीजन की है, उसने हिजाब ले लिया, ये कर लिया। जो हिजाब और इस सब के थे वो तो अभी भी उसके साथ में ही पड़े हुए हैं, मैं तो ये कहूँगा वो अभी भी इसके साथ ही चल रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं उनकी आंखें खुलनी चालू हो गई, और यही वजह है कि भर के इसके कमेंट सारे के सारे वही सब आने शुरू हो गए।
और अभी ये सब चल ही रहा था। उसके बाद में दूसरा काम हो गया, जब ये इसके सास ससुर जो हज पर जाने वाले थे तब ये वहाँ भाग भाग कर गई, मतलब उनकी किसी तरीके से कोई हेल्प नहीं करी। वो बूढ़े माँ बाप जो है अपनी तैयारी जो है अपने भतीजे से करवा रहे थे सारी की सारी, और खुद कर रहे थे, लेकिन इसने कुछ भी उनकी तैयारी में उनको कंफर्ट कराने में कुछ भी नहीं किया। और चलते चलते वहाँ पर भी जाकर भी कुछ नहीं किया इसने, सिर्फ सिवाय इसके कि अपने व्लॉग बनाने के। और उसके बाद में चलते चलते एक और कांड कर दिया कि रात को जब सारे लोग वहाँ पे हज हाउस में ठहरे हुए थे, जितने भी लोग उनको छोड़ने के लिए आए हुए थे, और मेम साहब जो है रात को अकेली चली गई होटल में वहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं रुक सकती थी। वो नन्ही मुन्नी बच्ची इस तरह से अनकंफर्टेबल लोगों के बीच में नीचे ज़मीन पर कैसे करके सो सकती हैं। ये तो मौदा फैमिली ही है जो उनके घर पे ज़मीन पर लेट लेट के अपना टाइम गुजार सकती है, ये नहीं गुजार सकती। ये तो बहुत बड़ी महारानी है। आपने देखा ही होगा इसके जो 2 BHK है या 3 BHK जो है उसमें कोई भी मौदा फैमिली जाके नहीं सोती है, सबके सब ज़मीन पर पड़ी रहती है प्लेटफॉर्मों की तरह। तो इसको सास ससुर से क्या लगाव, ये तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए गई थी। तो ये भी एक बात थी जो, और जबकि इतना अपने आप को इतना बच्ची बन के दिखाती है, इतना डर के दिखाती है, उसके बाद में कैसे करके इसकी हिम्मत होगी कि अकेले जाके होटल में जाके रात बिता कर आई। क्या इसके जितने भी हिजाब वाले जो व्यूअर्स थे उनको इस बात का पता नहीं लगा होगा, और उनको ये बात पता नहीं बुरी लगी या नहीं लगी, या इतने डेप्थ तक वो सोच पाते हैं, इसको एनालाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन बहुत सारे लोगों की इन सब चीज़ों से आंखें खुलती चली गई, और उसके ऊपर कांड कर दिया इसने जब ये वहां से साथ में लेकर आई रुकैया को। खामखा दिल्ली जाने का ड्रामा किया, और वहां दिल्ली में पहले तो उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाया, ऐसा गायब रखा कि जैसे उसके साथ है ही नहीं, मिस्टर इंडिया है जैसे वो। और उसके बाद में उसको लेकर जो है यहाँ मुंबई आ गई, और मुंबई में आपको पता ही है फिर वो कितने दिन से रह रही है, लगभग जो महीना भर हो गया लगातार मुंबई में रह रही है। और यह कांड करके उसने भैया भाभी के खिलाफ जाकर एक खुला मोर्चा खोल दिया उनके खिलाफ कि देखो मैं तो आपके जो विरोधी है ना उसकी सिस्टर को यहाँ पे ले आई हूँ, और बिल्कुल तुम्हारे सामने आंखों के सामने रात दिन यहीं पर रखूँगी, उसके साथ व्लॉग बनाऊँगी, सब कुछ करूँगी। और उनको इस बात को देखते हुए कि भाई लोग भी देखते हैं इनके व्लॉगों को, तो इसलिए उनको भी उसके साथ में थोड़ा सा नर्म बर्ताव करना पड़ा। आखिर कैमरे के सामने चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कह नहीं सकते, कुछ दिखा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। जब किसी के पापों का घड़ा भरता है ना तो भरता ही चला जाता है, और इसने उसमें भरने में खुद बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अब अगला कांड ये करती है जबकि इसकी ननद के ससुर एक्सपायर हो जाते हैं, और एक कम्युनिटी लगाती है कि भाई ऐसे हमारी फैमिली में एक इंतकाल हो गया है, तो इसलिए 2-3 दिन तक जो है उसके व्लॉग या उसके जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो बंद रहेंगी। ये एक अच्छा तरीका था ये बताने का कि भाई गमी हो गई है, तो इसलिए जो ना वो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन भैया जो जैसा होता है ना वो सामने आ जाता है। तो ये तो बिल्कुल भी मतलब इस बात से बाज नहीं आने वाली थी कि किस तरह से व्लॉगिंग से दूर रहती। और 2 दिन बाद में इसका व्लॉग आ गया, और उस व्लॉग में कहीं पर भी कुछ ऐसी बात नहीं कि भाई इस तरह से वो गमी में आई है तो वो उसको कुछ फोकस करे, उसको दिखाए या उसके बारे में बात करे ना, ऐसा कुछ भी नहीं। और ऊपर से लौटते समय वहाँ लखनऊ जाना, एयरपोर्ट लुक बनाना, फ्लाइट से जाना और पूरा एंजॉयमेंट करना। भाई ऐसा कहाँ होता है जब अपनी फैमिली में यानी क्लोज रिलेशन में कोई ऐसी डेथ हो जाती है, कुछ ऐसी बात हो जाती है, तो कभी भी आदमी इस तरह की चीज़ें हरकतें नहीं करता है। ये ना तो इसकी ननद को अच्छा लगा होगा और ना ही जो व्यूवर्स हैं कोई भी उन्हें नागवार गुजरा। और इस तरीके से उन सब ने इस बात की बहुत अच्छी तरह से ट्रोलिंग करी इसको कि किस तरह से तुम तो गमी में गए थे फिर भी उसके बाद में तुमने इस तरह की हरकतें करी वहाँ। बजाय इसके कि सास ससुर नहीं थे तो उनका फ़र्ज निभाते और कुछ दिन वहाँ पर रुक कर आते और उनकी दूसरे की फैमिली में जो भी कुछ एक्टिविटी चल रही थी उसमें पार्ट लेते। वो कहते हैं ना जिसका बुरा वक्त आता है तो वो इस तरह से बुरे काम करता चला जाता है। तो अगला कांड जो है उसके बाद में ये बकरा ईद आ गई, और बकरा ईद पे जो बकरा लेकर आया वो, और जिस तरह से उसने इन सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी सोसाइटी में, उसको पूरी तरह से घुमाया, सब कुछ किया, उससे वहाँ सोसाइटी वाले बहुत ज़्यादा उसके नाराज़ हो गए और सोसाइटी वालों ने जाके पुलिस कंप्लेन कर दी। FIR लॉन्च हुई थी और उस FIR लॉन्च होने के बाद में इन्होंने सोसाइटी वालों से सबसे पहले तो जहाँ झगड़ेबाजी कर रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि FIR उसके बाद में हुई थी जब इनका बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ और ये नहीं माने, तो उसके ऊपर जाके उन्होंने फिर FIR दर्ज करी और FIR दर्ज होने के बाद में फिर इन्हें सबसे माफ़ी मांगनी पड़ी और तब जाके ये सब चीज़ें रफा दफा हो पाई।
और इस कांड ने तो इसको इतना तोड़ दिया कि जो है रोने को बैठ गई। और रोने को बैठने के बाद में व्लॉग बनाया। व्लॉग बनाने के बाद में एज़ यूजुअल फ़नी को आगे कर दिया, लेकिन उसके बाद में फ़नी की जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी वो म्यूट कर दी और ख़ुद आगे ये बताने के लिए कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं और हम तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में भी रहते हैं, बहुत दुखी भी रहते हैं, हमारी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और लेकिन उसके बाद में भी हम आपके लिए एंटरटेन करने के लिए आ जाते हैं, हमारा काम है आपको हंसाना, तो इसलिए हम आपको हंसाने के लिए आ जाते हैं। सच्चाई नहीं बताई। जो जीरो फिल्टर की बात करती है कि हम जैसे हैं फ्रेंड्स वैसा ही बता देते हैं, वैसा दिखा देते हैं, नहीं, यहाँ सच्चाई नहीं बताई। यहाँ एक बार भी नहीं पूछा फ्रेंड्स हमारे साथ में देखो ऐसा ऐसा हो गया था, हम क्या करें, हम आप बताइए ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आज की डेट में देखा जाए तो मैंने जितनी भी बातें आपको बताई ये खुद अपने बनाए हुए जाल में घुसती चली गई है, घुसती चली गई है और सारी ट्रोलिंग का शिकार हो रही है। आज की डेट में इसकी आंखों के सामने, लोगों की आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ था वो धीरे धीरे करके एक एक करके इसने पिछले 3 महीने के अंदर सारा वो पर्दा हटा दिया। और अब इसको लगता है कि इससे सबसे कैसे बाहर निकलूंगी, तो इधर से उधर जाकर या ये कहिए कि ध्यान बटाकर उसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर ये हरकतें इसकी बंद नहीं हुई तो इसको नेचुरली लोग इसको देखना बंद कर देंगे, इसको अनसब्सक्राइब कर देंगे और ऐसा सिलसिला जो है शुरू भी हो गया है। अब लास्ट में एक बात और, बस एक बात और वो क्या कि इस सब में किसका हाथ है। इसको ये तो ऐसी हरकतें करती है, ये जो जैसी है वो सामने आ रहा है, लेकिन एक और आदमी है जो इस सब में अपना एक तरह से आग में घी डालने का काम कर रहा है, और वो खुद है इसका पति, इसका हस्बैंड, जिसको आइडियल हस्बैंड का खिताब मिल रहा है। और जो ये कहते हैं कि लड़कियां ये कह रही है कि इस तरह का ही हस्बैंड उन्हें मिलना चाहिए, और वो हस्बैंड इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है ये आदमी। उसको जितनी भी गलतियां होती हैं उसको बजाय इसके कि इसको वो सुधारने की कोशिश करे कि वो आगे इस तरह की गलतियां ना करे, उल्टा उसको बढ़ावा देता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है बेटा, बेटा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये तो लोग जो है हमारे खिलाफ बोलने वाले जो है ना हमसे जलते हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। हमारे अच्छे लोग जो देखो हमको कितनी तारीफ करते हैं, कितने आके हमको फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो अगर इसको अंधेरे में रख रहा है और इसको और ज़्यादा कुएं में धकेल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है और खुद इसका हस्बैंड है। आप लोगों का इस बारे में क्या व्यू है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि जिस तरह की हरकतें कर रही है ये खुद ही अपने आप गिरती चली जा रही है, और इसके हस्बैंड का इसमें कितना बड़ा हाथ है, जो एक आइडियल हस्बैंड बना हुआ है आज की डेट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।